हेलो साथियों, आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए मैथ के सारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। आप याद भी किए होंगे, सिर्फ उसको एनालिसिस करेंगे, बहुत कम समय लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो यहाँ पर देखिए, एक मालदीव देश है, आप जानते हैं कि एक मालदीव देश है और एक यहाँ पर म्यूनिका है। ये इंडिया का ही पार्ट है, म्यूनिका है। तो इसके बीच में ना पूछा जाता है कि इन दोनों को कौन अलग करता है। तो याद रखिएगा, 8 डिग्री चैनल इसको ही अलग करता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूनिका लक्षद्वीप से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है। तो याद रखिएगा, 9 डिग्री चैनल से होता है। और ये भी पूछा जाता है, लक्षद्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो ये अरब सागर में स्थित है। ये पूरा एरिया अरब सागर का है। और ये लक्षद्वीप द्वीप जो है, इसकी सबसे बड़ी जो द्वीप है एंड्रॉट, उसके बारे में पूछा जाता है। उसको आप याद रखिएगा। आइए आगे भी कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये बैरन जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है भाई, बैरन तो इसमें अंतिम बार उद्गार कब हुआ था? 2005-06 में अंतिम बार उद्गार हुआ था। भारत का यह सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछेगा ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति क्या है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ 8 डिग्री 9 डिग्री देखे थे, यहाँ पर 10 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर निकोबार को, लघु अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है वह 10 डिग्री चैनल अलग करेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो दक्षिण अंडमान है और लघु अंडमान के बीच में एक दक्कन पास है, इसे दक्कन पास कहते हैं। यानी कि दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान के बीच में दक्कन पास है, जबकि अंडमान निकोबार और लघु अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल है। आइए इस टाइप के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। आप कक्षा में बने रहिए। यहाँ पर देखिए, हम लोग जो है ये साल्ट सेट द्वीप को देखते हैं, जो मुंबई शहर स्थित है। आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मुंबई शहर किस द्वीप पर है? तो साल्ट सेट द्वीप पर है। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। आप याद रखिएगा कि कच्छ की जो खाड़ी है, आप पढ़ते हैं, बहुत बार याद भी किए होंगे। कच्छ की खाड़ी के पास कौन सा द्वीप है? तो याद रखिएगा, वेतन साईधर द्वीप है। उसका खंबात की खाड़ी के पास कौन द्वीप है? पीरम द्वीप है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बन रहा है। अरब सागर का जो तट है, वहाँ पर कौन सा द्वीप है? अरब सागर के पास द्वारका, जो द्वारका नगरी आप बोलते हैं ना, वहाँ पर एक द्वीप है। और काठियावाड़ा के पास कौन द्वीप है? तो द्वीप नाम है, उस द्वीप का नाम ही द्वीप है। एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसीलिए इसको शामिल किया गया है। तो आप लोग देखिएगा। तो ये जो गुजरात का जो तट है, ये जो गुजरात का तट देखते हैं, और ये जो मुंबई का तट है, उसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं? इसको सह्याद्री कहा जाता है। और उसके ऊपर के तट को काठियावाड़ा का तट कहा जाता है। और जैसे ही मुंबई से हम लोग गोवा के लिए निकलते हैं, यानी ये जो एरिया है, इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और जैसे ही गोवा से आगे कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं, तो कर्नाटक तट कहा जाता है इसे। और कर्नाटक से जो आगे बढ़ेंगे, यही है मालाबार तट। और यह क्षेत्र जो है केरल का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। इसको मालाबार तट क्यों कहते हैं? आपके मन में प्रश्न उठता होगा। तो प्रश्न ये है कि मालाबार क्यों है? कोई यहाँ पर जो जो घाटी है, जो चोटी है, वो माले के समान है। एक बड़ी है, दूसरी छोटी है, एक बड़ी है, छोटी है, जैसे माला ना गूंथते हैं, उस टाइप से है। इसीलिए इसका नाम मालाबार तट है। तो आपको याद रखना, भारत के पश्चिम साइड में मालाबार तट स्थित है। और ये भी याद रखना है, गोवा और कर्नाटक के बीच कर्नाटक तट है। उसके बाद यहाँ पर मुंबई से गोवा जाते हैं, कोंकण तट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका नीचे कन्याकुमारी हो गया, आपको पता होना चाहिए कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और भारत का ये तटीय रूप से दक्षिणतम बिंदु है, स्थलीय दक्षिणतम बिंदु है, ये तट का भाग है। क्यों ना इसे एक डाटा को फिर से दोबारा देख लिया जाए। चलिए देख लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करते हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करते हैं। 10 डिग्री लघु अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं। दक्कन पास लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करते हैं। कोको चैनल जो है वो म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। वहाँ पर जो आप म्यांमार देखे थे, उसके ऊपर में म्यांमार था,
पाक तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, ये तो आपको याद ही है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग, ये दोनों एक ही जगह है, आसपास ही है। ये मैप के सारे भारत के जो पठार है सबको देखते हैं। ये लद्दाख का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये छोटा नागपुर का है, ये मेघालय का है। यहीं पर गारो जयंतिया जो है जनजाति निवास करती है। ये काठियावाड़ का पठार है जो गुजरात में, ये महाराष्ट्र का पठार है, ये कर्नाटक का है, ये तेलंगाना का है, ये दंड अरण्य क्षेत्र है और ये दक्कन का पठार है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। आइए कुछ भारत के दर्रे को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये थाल घाट का दर्रा है, ये भोर घाट का दर्रा है और यहाँ पर पाल घाट है। तो आपको याद रखना है थाल घाट और भोर घाट जो है, ये जो दर्रा है भारत के पश्चिम तट पर स्थित है और ये जो पाल घाट है ये केरल में स्थित है, ये भी याद रखना है। और यहीं पर नीलगिरी पहाड़ी है। उसके बाद इधर देख लेते हैं तो पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला, ये देखिए यहाँ 3 है, ये कश्मीर और लद्दाख में है। उसके जब हम लोग नीचे चलते हैं तो बड़ा लाचा मिलता है, बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बड़ा लाचा शिव किला, माना, नीति, लिपू लेक, यह उत्तराखंड और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसे एक एक करके देखेंगे। यह लेप्चा है जो सिक्किम में स्थित है। ये आपका नाथुला पास हो गया यहाँ पर। उसके अब बोमला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू देख सकते हैं आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही है। तुजू मणिपुर में है। ये बीच का जो भाग है ये बांग्लादेश का भाग है। ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। इसको मैप के सहारे देखें आप, यहाँ डाटा के सहारे देखते हैं। देखिए लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो लद्दाख में खारदुला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, याद रखिएगा जोजिला भी लद्दाख में है। कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा स्थित है, मैप में देखे थे हम लोग। तो हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं शिव किला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी दीवान एक ही है, भावा, पारंगल, उसके बाद मिरी रंग। और उसको उत्तराखंड में जो जाएंगे, हिमाचल में तो वो सब उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपू, ये सारा का सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माना, नीति, लिपू ही ज़्यादा है पूछा जाता है। आइए सिक्किम में देखते हैं। सिक्किम में नाथुला और जे लेपा है। आपको याद रखना है जो लद्दाख में है और उसमें अंतर है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। ये जो जोजिला है और जे लपा है इसमें, तो याद रखिएगा जे लापा है सिक्किम में और उसके बाद नीचे अरुणाचल प्रदेश बोमडिला, यांगपा, दीफू और तुजू दर्रा मणिपुर में, थार घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है और पाल घाट यहाँ पर केरल में स्थित है। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन ही जाएगा। थोड़ा इसमें फिगर साफ है, देख लीजिए आप लोग। आइए कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं जो चोटी है, जो ऊंची ऊंची चोटी है। तो ये देखिए गुरु शिखर है, रोज राजस्थान में है। उसके बाद इधर बद्रीनाथ, नंदा देवी देख रहे हैं जो उत्तराखंड में है। ये पारसनाथ की चोटी है जो झारखंड में है। ये धूपगढ़ की चोटी है जो मध्य प्रदेश में है। ये मलाया गिरी पर देख लीजिए। उसके बाद नीमगिरी है, महेंद्र गिरी है, ये सब उड़ीसा में है। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अगस्त मलाई है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तमिलनाडु की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है ये अन्नामुदी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उनमें ये शुमार है, अन्नामुदी। और नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है ये दोदा बेटा है, देख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, ये दोदा बेटा। कुंद्रेमुख जो है ये जो है लोहे के लिए जो बहुत प्रसिद्ध जगह है, आप लोग पढ़े होंगे। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, देख सकते हैं। ये महाबलेश्वर कलसूबाई है जो महाराष्ट्र में है। ये गोरखनाथ है जो गुजरात में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चोटी है, इससे रिलेटेड हम लोग एनालिसिस भी करेंगे।
भारत की प्रमुख जनजाति को देखते हैं, ऊपर से ही देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में डोगरा पाया जाता है जनजाति, लद्दाख में बकरवाल और चांपा पाया जाता है। आप लोग याद भी किए होंगे ये सब, चूँकि एग्जाम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर पाया जाता है, और जाके उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड में ये थारो जनजाति है जो दीपावली पर शोक मनाता है। जौनसारी है, बुक्का है, भोटिया है। उसके बाद आगे जब झारखंड जाते हैं तो संथाल, मुंडा, उराव और हो चार जनजाति है। बिहार में बेंगा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो मणिपुर में हम लोग को कुकी मिलता है, लुसाई मिलता है। उसके बाद यहाँ पर डाम्फा जनजाति है और मिसमी जनजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो है उड़ीसा की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर भूमिज, भूइयाँ और खोंड जनजाति मिलता है। और जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है देख सकते हैं आप लोग, ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में कोरबा और मौर्या जनजाति पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। जब और नीचे जाते हैं तो हम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 3 जनजाति यहाँ प्रमुख दिया हुआ है, कोया, गोंड और बंजारा। आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश अनुस्वार है, इसमें बवन स्वर है, तो बंजारा आंध्र प्रदेश, दोनों में अनुस्वार है। उसके बाद केरल का जो ये मोपला है, कादर है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये टोन जनजाति तमिलनाडु में है, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटक की तरफ जाते हैं तो कुर्गी जनजाति है। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 है, कोली और बरली। उसके बाद गुजरात की तरफ जब बढ़ते हैं तो गुजरात में भील और डाफर मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बजारा, गोंड और कोल है। उसके बाद राजस्थान का भी जनजाति काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान का भी देख लेते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। हम लोग राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं तो राजस्थान की तरफ जब बढ़ते हैं तो राजस्थान में सहरिया, मीना, गसरिया और मेरात है। उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। आइए आपको मैप को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, उससे बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। आपको राज्य भी याद हो जाएगा इस तरह से। ये उत्तर प्रदेश है, ये पूरा नेपाल का एरिया है। जब आगे बढ़ते हैं तो बिहार आता है, बिहार के ऊपर भी नेपाल है, और यहाँ पर सिक्किम है। देख लीजिए ये सिक्किम का एरिया, यही सिक्किम राज्य है जहाँ की आबादी बहुत ही कम है, सबसे ज़्यादा कम है भारत में। और आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये पूरा 7 स्टेट मिलता है। इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये ऊपर में नागालैंड है। उसके नीचे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये आगे का पार्ट त्रिपुरा है। इस तरह से करके भारत का सब स्टेट है। उसके बाद जैसे ही पश्चिम बंगाल से नीचे जाते हैं उड़ीसा मिलता है। उड़ीसा से जैसे ही नीचे जाते हैं कर्नाटक आपका आंध्र प्रदेश मिलता है। आंध्र प्रदेश से ये जो बीच का एरिया है देख रहे हैं जहाँ मौर्या लिखा हुआ है, और कोरबा ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। और जैसे ही नीचे जाते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश का एरिया में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर बटा हुआ तेलंगाना का भाग है, और नीचे तमिलनाडु है। तमिलनाडु से जब आगे बढ़ते हैं तो केरल का पार्ट आता है। केरल के बाद इधर इधर कर्नाटक का पार्ट है, जो जो कुर्गी जनजाति है कर्नाटक में। कर्नाटक से जब जैसे जैसे आगे ये कोली, बरली महाराष्ट्र में मिलता है। महाराष्ट्र के ऊपर में गुजरात है। आपको ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान की कितनी सीमा भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है। तो इधर से गुजरात हो जाएगा, और राजस्थान हो जाएगा, ऊपर से पंजाब और कश्मीर 4 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा मैप के सहारे। इतना देर कक्षा में बने रहने के लिए और बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आपके उम्मीद करते हैं आप अच्छा स्कोर करेंगे, और मैथ और रीजनिंग का भी आप तैयारी करते होंगे।